सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन वाला करेंगे, जो स्क्वायर रूट वाला जो कल सेंड किया था उसमें से करेंगे, उसके बाद फिर हम ये लिमिट वाला करेंगे, ठीक है। ठीक क्योंकि है मैम। लिमिट वाला वैसे उसी के बाद आता है। और उसके पहले जो 2 क्वेश्चंस थे वो हम जो कल कर चुके हैं, x टू द पावर n बेस्ड जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड है। जो पहले 2 क्वेश्चन है तो वो सेल्फ ट्राई करना, ये उसी पर डायरेक्ट बेस्ड है, तो उसमें और कुछ नहीं करना है। ओके, पावर वाले ठीक रूल है। के क्वेश्चन है। रूट वाला मैं करा देती हूँ, वो डिफरेंट लॉबीज में जो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, तो ये न्यू है वो मैं करा देती हूँ। जो आई थिंक पता नहीं 4th या 9th क्वेश्चन है, ये मैं भी लिखूंगी तो पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 5 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब हम ये सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, हम कैसे सोचेंगे कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है या किसको पुट करना है। तो जिसका हमें इंटीग्रेशन गिवन है, यानी कि 1/x किसका इंटीग्रेशन है, log x का, है ना। और हमें रूट वाला कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं होता हमारा ऐसे इंटीग्रेशन का, तो हम इस रूट वाले पूरे पोर्शन को हम किसी कोई और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे, t के इक्वल पुट कर दें या y के इक्वल पुट कर दें। तो हमें क्या, हमारे इंटीग्रेशन डायरेक्ट किसका नहीं है, इसका नहीं है ना। तो हम इसी को पुट कर देंगे कि पुट या लेट करके भी ले सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करते हैं, ये इसका रूल है, हमेशा याद रखो। इसको जो पुट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी रूट को पहले ये लिख लें, पावर में लिख लें, 5 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। और इसकी पावर क्या हो गई, रूट मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर सबसे पहले क्योंकि इसकी पावर है तो पावर वाला रूल लगाएंगे। तो पावर को पहले लिखते हैं डिफरेंशिएशन में, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, यानी कि पावर क्या थी हमारी हाफ और -1। और इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे जो अंदर वाला है, अंदर वाला हम लास्ट टाइम कर चुके थे कि पहले सबसे पहले जो पावर होती है तो पावर का रूल लगाएंगे, फिर उसके अंदर अंदर जो भी है उसका हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, और ये हमारा चेन रूल। और dt का करेंगे टी एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी ओवर डी एक्स हो गया, क्योंकि टी का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी एक्स किसके साथ आ गया, टी के साथ आ गया, ठीक है। अब हम इसको मैम ये वाला सिंप्लीफाई मुझे कर नहीं लें। समझ आया, dt और dx वाला, ये बिल्कुल नहीं समझ आता है कि कैसे होता जैसे कैसे है। कि हाँ, जैसे कि हम y का जब करते हैं डिफरेंशिएशन, तो y का क्या हो जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाता है, होता है हाँ ना। हाँ। ऐसे ही हम t का करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन डी एक्स है। तो डी अपॉन डी एक्स किसके आगे लगाया है हमने, t के, क्योंकि t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डी वाई ओवर डी एक्स हो जाता है, ऐसे ही डी टी बाई डी एक्स हो जाता है, सिंपल, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई ठीक कर है। लें, तो ये 1/2 पावर यहाँ पहले लिखी थी, अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसकी पावर क्या बची, -12। और इसका डिफरेंशिएशन, इसमें 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, +1/x इज इक्वल टू dt बाय dx। देखो माइनस पावर जब भी हमारी वो है माइनस में, न्यूमरेटर में है, तो इसको नीचे ले जाकर डिनोमिनेटर में ये प्लस की हो जाएगी, हमेशा याद रखो। तो ऊपर क्या रहेगा, देखो ये 1/x भी से मल्टीप्लाई हो रखा है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो एक स्टेप में और बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि जीरो को हमें यहाँ, जीरो मीन्स नथिंग, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसकी पावर ये -12 है, और इनटू में 1/x हो गया, ठीक है। अब हम माइनस पावर को प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। तो 2 तो ये है, ये वाला 1/2 नीचे है, 5 प्लस log x की पावर 1/2, और इनटू में x आ गया, ये वाला x, ठीक है, ये वाला x आ गया, इज इक्वल टू ये आ गया डी टी अपॉन डी एक्स। 1 सेकेंड, इसको ये किसने कराया, 1 सेकेंड, इसमें एक कुछ मिस कर दिया, वेट वेट,
इसमें रुको रुको एक सेकेंड, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है इसको, 1 सेकेंड। ये किसने फॉलो, तुमने खुद किया था या क्लास उसमें करवाया है ये? सर क्लास, अरे मैम क्लास में कराया है। हाँ तो ये करेक्ट नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग कराती हूँ। मैं पहले इसको फॉलो करी थी, मैंने अभी देखा कि अभी ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये जो हमारा जो अंदर है ना, देखो हमें पता है कि इस पोर्शन का log x का, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, बट log x का इंटीग्रेशन नहीं है। तो हम ये रूट के अंदर वाले को t के इक्वल पुट करेंगे, ना कि रूट वाले को। देखो 5 प्लस log x इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, ना कि ये स्क्वायर रूट के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों नहीं किया हमने ये फजूल में, इन्होंने पता नहीं क्यों इसको रूट को पुट करवाया है अननेसेसरी। अभी तुम्हें रीजन समझ आ जाएगा क्यों नहीं करना। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि बोथ साइड डी अपॉन डी एक्स ऑफ इसका भी करेंगे और राइट हैंड साइड में भी करेंगे। मैंने अभी वही देखा, फॉलो किया कि वो तो रॉन्ग है। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्यों था वो रॉन्ग। क्योंकि देखो नीचे जब पावर प्लस में लाने के बाद वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो तो हमारा रिपीट ही होता रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा। और हमें क्या सब्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको रिमूव करना होता है। तो जब भी हम रूट के साथ लेंगे तो वो रिमूव ही नहीं होगा। तो विदाउट रूट लेंगे, फिर क्या है कि इसको जो इसके इक्वल क्या है टी, तो रूट के अंदर टी आ जाएगा। अब इसमें देखोगे ना, फाइनल तो इन्होंने दे दिया कि रूट के अंदर टी है, बट वहां पर उसको रॉन्ग वे में करवा दिया है। तो एक कंफ्यूजन का तो खुद ही कराते हैं, फिर बच्चे कैसे करेंगे। अब देखो 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है, या अब तुम एक एक करके भी ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट भी फुल मार्क्स का ही होता है। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो फॉर्मूला। और इधर हो गया डी टी ओवर डी एक्स। अब 5 का डिफरेंशिएशन तो हो गया हमारा 0। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। अब इजीली रिमूव हो जाएगा, ये 1/x भी हो जाएगा, और जो रूट वाला पोर्शन था वो भी। इधर क्या बचा, सिर्फ 1/x बचा। अब हमारा क्या था कि इंटीग्रेशन में देखो dx होता है, इधर हमारा यहाँ पे dx है। ठीक है, हाँ इसको तुमने t से रिमूव कर दिया, तो मैं dx को भी dt से रिमूव करना होता है। हमेशा याद रखो कि तुमने वेरिएबल चेंज किया है, x से लेके तुमने t में कन्वर्ट किया है, तो फिर तुम्हें dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए इस dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि dx इधर आ गया इज इक्वल टू डी टी। इस चीज को समझना है। देखो इधर 1/x बचा था, dx ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1/dx इज इक्वल टू 1/x dx किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे, इसको जो हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस log x, और ये 1/x नीचे है, और dx इज इक्वल टू, इसको किसके इक्वल लिखेंगे, देखो रूट में तो आ गया हमारा t। क्यों, क्योंकि ये पूरा हमने t के इक्वल ले लिया था। अब आया समझ। और ये 1/, देखो 1/x है, ये है ना, 1/x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन, ये सारा क्वेश्चन है वो किसके इक्वल हो गया, वो इसके इक्वल हो गया। अब हम पावर रूल फॉलो कर लेंगे, यानी कि रूट मींस पावर हाफ, यानी कि t टू द पावर हाफ हो गई और dt हो गई। क्योंकि हम कभी भी x को dt से हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, या फिर t को dx से डिफरेंट नहीं करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर फंक्शन x में है तो dx होगा साथ में, और फंक्शन t में है तो dt होगा। ओके, हमें एक ही वेरिएबल में रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब पावर वाला रूल लगा देंगे। पावर वाला रूल क्या है, पावर में 1 ऐड करते हैं इसमें, और ऐसे ही नीचे वाली पावर में +1 ऐड करेंगे, और प्लस सी हो गया। तो पावर क्या हो गई, हाफ और +1 क्या हो जाती है, रूट, ये 3/2 हो गई पावर, और नीचे भी हो गया 3/2 प्लस सी। अब देखो नीचे क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो ऊपर आ जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन है। तो 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या थी, 2/3, t की वैल्यू थी 5 प्लस log x, जो हमने पहले चेंज की थी उसी को रखेंगे फाइनल आंसर में ना। t की वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमने बिगिनिंग में पुट की है। ओके,
दिस इज मैम। आंसर। हाँ ठीक है। अगर हम पूरा रूट वाला पुट करते तो जो रूट टी है वो कभी भी नहीं आता। ये जो रूट टी है ना, ये वाला, वो कभी नहीं आने वाला था। इन्होंने क्या किया है, कितना कंफ्यूज कर दिया है तुम लोगों को कि ये अगर तुम इस वे से करोगे तो तुम सॉल्व भी करते होगे, सॉल्व नहीं होने वाला कि अगर रूट को इक्वल टी पुट कर दोगे और फिर ये रूट टी भी आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। रूट के साथ पुट करने पर ये आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, जो पोर्शन रूट के अंदर है, उसको तुम टी के इक्वल ले लोगे। ठीक है, उसी को सिर्फ यस। टी के इक्वल लोगे। तो नीचे वाला ऐसा कुछ तुम्हें दे रखा होगा, नीचे दे रखा हो या यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई हो रखा हो, तो वो ऑटोमेटिकली dx से dt में कन्वर्ट होने वाला चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना 1/x dx इज इक्वल टू dt लिया था, वैसे ही ये हमेशा होता है, हमेशा इसी तरह से आता है। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो हमारे क्वेश्चन में होगा, तो इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आया मैम इस समझ? तरह का क्वेश्चन करा दीजिए एक दो तो समझ आ जाए मुझे। वेट, मैं भी निकालती हूँ, वेट करना। वन टू और क्वेश्चन करा देती हूँ तुम्हें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूट वाला ही है और इसमें सब्स्टिट्यूशन हमारा अप्लाई होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 dx। अब इसमें क्या है कि नीचे गिवन है ना, और एक चीज हमें और देखनी होती है, जैसे कि हमारा पहले वाला क्वेश्चन था तो उसमें log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो वहां पे गिवन था, है ना। अब हमारा रूट में ये क्वेश्चन है और इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x। ठीक है, हाँ। यानी कि एक्स स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x आ जाएगा, और x हमारा यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें रूट के अंदर वाले पोर्शन को पुट करना है। तो हम क्या कर देंगे, पुट 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू टी कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, इसका करना है t का करना है। अब डिफरेंशिएट कर दिया, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 5 इज इक्वल टू dt ओवर dx। अब इसका देखो, इस नंबर को बाहर निकाल देते हैं, इसमें पावर रूल लगाएंगे। कैसे, पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और इसका होगा 0 क्योंकि 5 है, dt ओवर dx। अब ये 6 और x हो गया, 6x इज इक्वल टू dt ओवर dx। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि 6 नहीं चाहिए, हमारे न्यूमरेटर में सिर्फ x है। हमारे यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, सिर्फ x और dx को रिप्लेस करना है इसको, क्योंकि नीचे वाला तो हमने पहले ही कर दिया रिप्लेस। तो x dx को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 को इधर ले जाएंगे, यानी x और dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले आए, और dt ओवर 6 यहाँ आ गया। अब आया समझ, यानी कि ये dx तो इधर आ गया और 6 को मैं इधर ले आए, क्योंकि अब हम इसको क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे। कैसे, कि हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x, और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 dx। इससे क्या हो जाएगा, dt बाई 6 आ जाएगा इसकी जगह पे, है ना। और नीचे हमने स्क्वायर रूट में पहले से कर ही दिया है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा, इस सब की जगह टी आ गया, और dt अपॉन 6 ये आ गया, x dx की जगह पर dt ओवर dt बाई 6 आ गया। ठीक है, अब ये अपॉन में है 6, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम बाहर ले,
और अंदर क्या बचा, 1/√t dt। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमें पावर रूल से करना है इसको। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पावर में कन्वर्ट कर ले। रूट मतलब पावर हाफ, ठीक है, रूट मतलब यस। पावर हाफ dt। अब इसको हम ऊपर लेके आएंगे क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में नीचे वाली पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है, जो न्यूमरेटर में होगी उस पावर का फॉर्मूला है। तो ऊपर लेकर आएंगे तो ये पावर हो जाएगी नेगेटिव। पावर नेगेटिव हो गई, कोई बात नहीं, t⁻⁻1/2 आ जाएगा और dt। अब पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन में। तो 1/6 ये पहले से ही है, t की पावर -½ +1 प्लस ऐड करते हैं, +1 ऐड करते हैं, -½ +1 और प्लस c हो गया। चलो अब -½ को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ हाफ बचेगा। t⁻1/2 ओवर 1/2 प्लस c। बस t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट, तो 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये आपस में नीचे फ्रैक्शन है, ये ध्यान रखो, नीचे नीचे वाला फ्रैक्शन है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 नीचे है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और टी की पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस सी। अभी 2 3 ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ टी की जगह पे वैल्यू डाल देंगे। तो टी की वैल्यू क्या थी हमारी, टी की वैल्यू थी 3x² - 5 और नीचे आ गया ये वाला 3, ये आ गया, और प्लस सी, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। इस तरह से हम कर अंडर लेंगे। रूट नहीं हटेगा मतलब, हाँ, अंडर रूट नहीं हटेगा। नहीं अंडर रूट में इसलिए आएगा क्योंकि पहले देखो डिनोमिनेटर में था अंडर रूट, ये ऊपर आया, क्यों आया है कि इसकी पावर हाफ आई है। हमें तो हाँ इसको इंटीग्रेट करना है, आंसर हमारा रूट में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि विदाउट रूट ही आए, ठीक है। ठीक है। हाँ, इस तरह से कर लेंगे। जब भी पावर हाफ आएगी इट्स का मीन्स कि अगर हमें इंटीग्रेशन से पहले करना है रूट को तो पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर आंसर है तो पावर हाफ से रूट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हाफ में भी छोड़ दोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, फुल मार्क्स फिर भी मिलेंगे, ओके। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखती हूँ, नेक्स्ट क्या है। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो लिमिट वाला है, इंटरेस्टिंग है ये, काफी इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आएगा, मैंने बताया था ना कि कल डेफिनेट इंटीग्रेशन में से लॉन्ग आएगा। यस मैम। एक मिनट, कोई अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनेट, क्योंकि फॉर्मूले तो सारे यही अप्लाई होते हैं, सिर्फ वहां लिमिट अप्लाई हो जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, बाकी सारे रूल यही अप्लाई करते हैं। अब जैसे ये लिमिट वाला क्वेश्चन गिवन है, चलो इसी को पढ़ लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसमें लिमिट कैसे लगाते हैं, इसी क्वेश्चन से अंडरस्टैंड कर लेंगे। 0 to 2, और इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये जो गिवन है तुम्हारा एक पेज में गिवन है, अब मुझे ये नहीं पता किस नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे 3x + 4 है और नीचे क्या है, x + 1 है ना। अब जैसे मान लो 3x + 3 होता तो हमारा 3 कॉमन आ जाता, तो न्यूमरेटर में भी x + 1 बन जाता और डिनोमिनेटर में भी x + 1 होता, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी फॉर्म थोड़ी छोटी हो जाती है, तो हम इसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3x + 3 और प्लस कितना हो जाए 1, क्योंकि 3 + 1 क्या होगा, ये 4, नीचे x + 1 है, ठीक, dx। अब क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग ले लेंगे, यानी कि ये पोर्शन तो एक साथ ले लेंगे और 1 के नीचे एक साथ ले लेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। ये रूल होता है कि जैसे मान लो ऊपर कुछ प्लस हो रखा है न्यूमरेटर में, तो हम दोनों के सेपरेट जैसे कि ले सकते हैं, जैसे कि हम कंबाइन कर लेते हैं ऐसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ये x + 1 आ गया प्लस 1/x + 1 आ गया dx। अब 3 कॉमन ले लेंगे वहां से, तो 3 यहाँ बाहर ले लिया, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। अंदर 0 to 2 लिमिट बची, और ऊपर यहाँ पर बचा 3 कॉमन ले लिया तो x + 1 यहाँ बचा, नीचे भी x + 1 है, ठीक। और dx
या फिर हम एक साथ भी लेके चल सकते हैं 1/x+1 और dx। अब ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो गया। हमेशा याद रखो कि देखो डिफरेंशिएशन में x का हो जाता है 1 और या इंटीग्रेशन में 1 का हो जाता है x इंटीग्रेशन, 1 का x होगा इंटीग्रेशन। तो 1 + 1/x+1। देखो log x का क्या होता है, 1/x का क्या हो जाता है, log x हो जाता है इंटीग्रेशन। तो 1/x का log x हो जाएगा, तो 1/x+1 का log x+1 हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर्मूले के थ्रू। और लिमिट कैसे लगाएंगे, इस 1 का तो हो गया x और इसका हो जाएगा 1 में है ना ये, तो ये हो जाएगा log जो भी अपन में ये x+1 और यहाँ पे आ जाएंगी लिमिट। लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट। लिमिट लगाने का मीन्स ये है कि जहां भी x है उसकी जगह पर अपर लिमिट में 2 लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे लोअर लिमिट में, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3 को बाहर रखो, अपर लिमिट लगा रहे हैं यानी कि x की जगह 2 लगा रहे हैं, तो 2 + log 2 + 1। अब माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का log लॉग तो प्लस में होगा, यहाँ पर x की जगह पर वो लग 1 सेकंड। अपर लिमिट ये हो गई माइनस लोअर लिमिट, या माइनस का साइन यहाँ ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। और माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0, इसकी जगह क्या आ गया, लोअर लिमिट क्या ये 0 है, तो 0 + log 0 + 1 दोनों की लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर। 3 2 + log 3 हो गया, ये 2 + 1 ऐड हो गया ना, और माइनस ये 0 तो 0 है और ये हो गया log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, हमेशा याद रखो, log 1 0 है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 2 + log 3, क्योंकि log 0 हो गया 1। बस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो ये 6 हो गया + 3 log 3 हो गया, ठीक है। एंड दिस इज आंसर। इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करना, मैं सारे फॉर्मूले वही अप्लाई करने हैं, सिर्फ लिमिट ऐसे अप्लाई करनी है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम ऐसे ही लिख देंगे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन का, तो उसके बाद में हम लिमिट लगा देंगे, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन है लिमिट के, ठीक है। तो मैम इसकी क्वेश्चन मुझे बाकी प्रैक्टिस दे दीजिएगा फिर। हाँ ठीक है, वो मैं सेंड कर दूंगी, ओके। मैम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। हाँ ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। और प्रैक्टिस करना, और डेली का डेली करना है ना, पेंडिंग में मत छोड़ना इनको, ओके। ठीक है मैम। सेंड करती हूँ फिर मैं, हाँ। मतलब मैम ओके, जो डिफिकल्ट वाले थोड़े रहे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह के होंगे उसमें, इजी टू डिफिकल्ट सारे मिक्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की तरह दे दूंगी मैं, ठीक। ओके। और वीकेंड पर मैं ऐसे भेज दूंगी कि जिसमें मैट्रिक्स के भी हो, क्योंकि फाइनल में तो सारा ही आना है, ठीक है। हाँ मैम। तो सारे को ही वीकली, कम से कम वीक में एक बार तो करके दे ही देना मुझे, क्वेश्चन पेपर की तरह पूरा प्रिपेयर करके, ठीक है मैम। ओके। ठीक चलो है। ठीक है, ओके।